WWF एशिया और अफ्रीका दोनों में परिदृश्य में दुनिया के सबसे बड़े भूमि स्तनपायी के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। हम वन्यजीव प्रबंधकों, सरकारों और स्थानीय समुदायों के साथ अवैध शिकार रोकने, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने, कनेक्टिविटी बनाए रखने और निगरानी और अनुसंधान में सुधार करने के लिए काम करते हैं। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में क्या अंतर है? 10 से अधिक भौतिक विशेषताएं हैं जो एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को अलग करती हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई हाथियों के कान अफ्रीकी प्रजातियों के बड़े पंखे के आकार के कानों की तुलना में छोटे होते हैं। केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, जबकि नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत उगते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर हाथियों की 2 अलग-अलग प्रजातियां हैं, सवाना हाथी और वन हाथी, कई विशेषताओं के साथ जो उन दोनों को अलग करती हैं। अफ्रीकी हाथी की कितनी प्रजातियां हैं? नए आनुवंशिक अनुसंधान के बाद प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की रेड लिस्ट संरक्षण मूल्यांकन द्वारा अफ्रीकी हाथी को हाल ही में 2 अलग-अलग प्रजातियों, अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी में विभाजित किया गया था। अफ्रीकी वन हाथी को अब गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और अफ्रीकी सवाना हाथी को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विभिन्न संरक्षण चुनौतियों का सामना करते हैं और पूरे अफ्रीका में अलग-अलग श्रेणियों और आवासों में पाए जाते हैं। अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? अफ्रीकी वन हाथी पश्चिम और मध्य अफ्रीका के घने वर्षा वन में निवास करते हैं, जबकि अफ्रीकी सवाना हाथी ज्यादातर जंगली सवाना और उपसहारा अफ्रीका के घास के मैदानों में निवास करते हैं। वे शारीरिक रूप से भी भिन्न होते हैं। अफ्रीकी सवाना हाथी बड़े होते हैं और उनके दांत बाहर की ओर मुड़े होते हैं। छोटे अफ्रीकी वन हाथी के दांत नीचे की ओर इशारा करते हुए सीधे होते हैं और उनके कान अधिक गोल होते हैं। हाथी की सूंड में कितनी मांसपेशियां होती हैं? एक हाथी की सूंड में 40,000 तक मांसपेशियां होती हैं। एक मनुष्य के पूरे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पीने के लिए पानी चूसने, वस्तुओं को उठाने या छूने, चेतावनी देने और एक दूसरे को बधाई देने में मदद करने के लिए करते हैं। क्या हाथियों में प्रमुख दांत होते हैं? हाथी या तो बाएं या दाएं दांत वाले होते हैं और प्रमुख दांत आम तौर पर छोटे होते हैं क्योंकि लगातार उपयोग से टूट-फूट होती है। हाथी अपने दांतों का उपयोग कैसे करते हैं? हाथी के दांत कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इन विस्तारित दांतों का उपयोग हाथी की सूंड की रक्षा करने, वस्तुओं को उठाने और स्थानांतरित करने, भोजन इकट्ठा करने और पेड़ों से छाल निकालने के लिए किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल डिफेंस के लिए भी किया जा सकता है। सूखे के समय हाथी भूमिगत पानी खोजने के लिए गड्ढा खोदने के लिए भी अपने दांतों का उपयोग करते हैं। क्या दांत वापस बढ़ सकते हैं? नहीं। हाथी के दांत वास्तव में ऐसे दांत होते हैं जो उनके मुंह से आगे तक फैले होते हैं। वे खोपड़ी से जुड़े होते हैं और हमारे अपने दांतों की तरह तंत्रिका अंत होते हैं। एक बार जब कोई दांत टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या हटा दिया जाता है, तो वह वैसा ही बना रहता है। हाथी कितनी बार जन्म देते हैं? किसी भी स्तनपायी की तुलना में हाथियों का गर्भकाल सबसे लंबा होता है, 22 महीने। मादाएं हर 4 से 5 साल में जन्म देती हैं। हाथियों के झुंडों में जटिल सामाजिक संरचनाएं होती हैं,
जिनका नेतृत्व मातृ प्रधान करते हैं, और अन्य वयस्क मादाओं और बछड़ों के समूह में शामिल होते हैं, जबकि नर हाथी अलगाव या छोटे कुंबारे समूहों में रहते हैं। वन हाथियों के सामाजिक समूह थोड़े भिन्न होते हैं और इनमें केवल एक वयस्क मादा और उसकी संतान शामिल हो सकती है। हालांकि वे वन समाशोधन में बड़े समूहों में एकत्र हो सकते हैं, जहां संसाधन अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। हाथी अपने पारिस्थितिकी तंत्र को फलने फूलने में कैसे मदद करते हैं? हाथी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हैं। वे घने जंगलों में रास्ते बनाते हैं जो अन्य प्रजातियों के लिए मार्ग की अनुमति देते हैं। मध्य अफ्रीकी और एशियाई जंगलों में पेड़ों की कई प्रजातियां अंकुरित होने से पहले हाथियों के पाचन तंत्र से गुजरने वाले बीजों पर निर्भर करती हैं। एक हाथी पदचिह्न एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र को भी सक्षम कर सकता है, जो पानी से भरे जाने पर टैडपोल और अन्य जीवों के लिए घर प्रदान कर सकता है। WWF किस प्रकार मनुष्यों और हाथियों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में मदद करता है? जैसे जैसे जंगली स्थान सिकुड़ते हैं, हाथियों और मनुष्यों को संपर्क में आने के लिए मजबूर किया जाता है, और मानव वन्य जीव संघर्ष के ऐसे उदाहरणों के परिणामस्वरूप अक्सर लोगों की फसल और संपत्ति का नुकसान होता है, और लोगों और हाथियों दोनों की चोट या मौत होती है। WWF समुदायों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से मानव हाथी संघर्ष का प्रबंधन करने में मदद करता है, जिसमें हाथियों को कृषि क्षेत्रों से बाहर रखने के लिए निवारक का उपयोग करना, खेती के तरीकों को अपनाना और हाथियों के कब्जे वाले स्थानों से दूर हाथियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वन्यजीव गलियारे बनाना शामिल है। हाथियों के लिए सबसे जरूरी खतरा क्या है? आज अफ्रीकी हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा वन्यजीव अपराध है, मुख्य रूप से हाथी दांत के अवैध व्यापार के लिए अवैध शिकार, जबकि एशियाई हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा निवास स्थान का नुकसान और परिणामी मानव हाथी संघर्ष है। WWF नीति वन्यजीव व्यापार, वकालत और संचार में हमारी विशेषज्ञता का उपयोग करता है और हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के प्रयास में समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ता है। आप वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए हस्ताक्षर करके भी मदद कर सकते हैं।